नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के संतोष पांडे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त धीरज सिंह को पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। काम करने के दौरान बिजली करंट से गंभीर रूप से झुलसे बिजली मिस्त्री की हुई मौत। राजनगर थाना अंतर्गत सिजुलता में एक बस ने बिजली खंभे को तोड़ते हुए एक साइकिल सवार को कुचला, हुई मौत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिष्टुपुर महिला कॉलेज में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना ने संतोष पांडे हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माझी टोला में संतोष पांडे नामक युवक की हत्या मामले में आरोपी धीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतक की पत्नी अनिता देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि संतोष पांडे के साथ माझी टोला में मारपीट हुई थी। उसे इलाज के लिए एमजीएम भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हो गया। तुम लोग खड़ा क्यों है? वही तो कुर्सी लगा के बैठो, फोटो खींच रहे हो। कुर्सी लगा रुकिए रुकिए सर। मिनट एक मिनट सर। अरे बच्चा ऊपर देखो। इधर करंट लगने से बिजली मिस्त्री की स्थिति गंभीर, एमजीएम में इलाज के लिए लाने के दौरान रास्ते में हुई व्यक्ति की मौत। बिहार के नवादा जिले में कार्य के दौरान करंट लगने से बिजली मिस्त्री उत्तम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए एमजीएम में लाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई प्रीतम सिंह ने बताया। कहाँ ले गया था? कहाँ गया था काम करने तुमने? नवादा। बिहार? हाँ। कब गया था? एक महीना हुआ। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन लेके गया था? क्या नाम है ठेकेदार का? प्रदीप कुमार। इसी के अंदर में काम कर रहा था? हाँ। क्या हुआ भाई का साथ? भाई के साथ तो शटडाउन लिया था, उसके बाद वो चढ़ा था ऊपर, अचानक से आ गया बिजली और उसका वो हाल हो गया। वो हाल मैंने बिजली उसको पकड़ लिया। फिर और क्या, ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद यह हो गया, पड़ा था नीचे। फिर क्या हुआ? फिर तो ये लोग उसको उठा कर ले आया। वहीं सरायकेला खरसावां के राजनगर थाना के सिजुलता में बस ने बिजली खंभे को तोड़ते हुए साइकिल सवार को कुचला। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। राजनगर थाना क्षेत्र के नवोदय चौक सिजुलता में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है टाटा से किरीबुरु जा रहे सिटीजन यात्री बस राजनगर थाना क्षेत्र के नवोदय चौक सिजुलता मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर दाहिनी ओर घुस गई, जहां बस बिजली खंभे से टकराते हुए 55 वर्षीय साइकिल सवार को भी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही पैर टूट गए और कई जगहों में गंभीर चोटें आई। वहीं यात्री बस चालक मौके से फरार हो गया। उसमें सवार सभी यात्री दूसरी बस से चले गए। वह स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन 108 एम्बुलेंस पहुंचने से पहले उसकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने घायल को टीएमएच ले गए।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजनगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में लेकर राजनगर थाना ले गई। मृतक का नाम सुधाकर महाकुंड बताया जा रहा है, जो बड़ा सिजुलता गांव का रहने वाला था। वहीं बिष्टुपुर स्थित वुमेन्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, महिला विश्वविद्यालय की भावी कुलपति होगी शुक्ला मोहंती। बिष्टुपुर स्थित वुमेन्स कॉलेज प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंत्री ने अपने संबोधन में विमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती को महिला विश्वविद्यालय का भावी कुलपति बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर छगनलाल अग्रवाल, त्रिपुरा झा, प्रोफेसर भारती, विश्वभर यादव समेत कॉलेज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारी बड़ी बहन इस वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य, भविष्य की इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बड़ी बहन शुक्ला मोहंती जी, बड़ी बहन त्रिपुरा झा जी, बड़ी बहन भारती जी, विश्वंकर भाई, यहाँ उपस्थित सभी ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ। आखिर हम लोगों को ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं कि जब हम महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने वही से बात प्रारंभ की थी और मैं इस बार भी आया हूं और मैं जब आऊंगा तो उसी बात से ही बात को प्रारंभ करूंगा जिस बात पे विवाद होता है। उधर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निकाला जुलूस। सांची गोल चक्कर पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। बढ़ते महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेला पर मोटरसाइकिल रखकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सांची स्थित गोल चक्कर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता दिनेश राम राजा बाबू ने बताया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धगोड़ा गड्ढे मैदान से निकाले हैं साक्षी बड़े गोलचक्कर तक। ये रैली हमने पेट्रोल डीजल गैस की जो वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम जनता इतने परेशान है, जिनको आज समझ नहीं आ रहा है। इस बीजेपी सरकार के कारण आम जनता पूरा प्रभावित है। आज ये बाहर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम घटा तो क्यों ना हमारे देश में नहीं घटाया गया। हमारे अड़ोस पड़ोस मुल्क में सबका तेल का दाम देख लीजिए आप। ये तो साफ सीधा डिक्टेटरशिप है। ये आम जनता को परेशान करने की नीति है और ये होने नहीं देंगे। हम भाजपा वाले के खिलाफ सीधा रोड पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक ये पेट्रोल डीजल गैस की दाम में कमी नहीं आ जाती। आम जनता को जब तक सुकून नहीं मिलता तब तक हम लोग रोड पर प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, धतकेडी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। धतकेडी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में कॉमन वेलफेयर कमेटी की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कैंप में उपस्थित सभी मरीजों का हालचाल लिया।
हम लोग कॉमन वेलफेयर कमेटी से हैं और ये जो हम लोगों ने गरीबों के लिए डॉक्टर जो मतलब बड़े डॉक्टर है जैसे एन परवेज़ है, डॉक्टर वहीद है, डॉक्टर हामिद रज़ा है, डॉक्टर यूसुफ परवेज़ है, इन लोगों को बुलाया है और ये हम लोग ब्लड भी टेस्ट कर रहे हैं सारा फ्री, ईसीजी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा दवा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं गरीब आदमियों को दवा का भी प्रबंध कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम लोगों का ये संस्था है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर थोड़ा नज़र करम करे। हम लोग तो ये अपने इससे कर रहे हैं, ये कोई हम लोग इससे नहीं कर रहे, अपने ताउन से कर रहे हैं हम लोग। और साक्षी स्थित क्लब हाउस में संपूर्ण मानवता कल्याण समिति की वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित क्लब हाउस प्रांगण में संपूर्ण मानवता कल्याण समिति का वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमरप्रीत सिंह काले, विजय खां, चंदन यादव, राजू गिरी समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी ने बताया। मैडम थोड़ा सा था चंदन यादव जी को उस सोच में मैं वही चिंतन कर रहा था कि द्वारा कर दिया। उसी तरह से कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग चाहते हैं कि सारे लोगों की यदि राजनीति में अभिरुचि जग जाएगी तो मेरा स्थान कहाँ रहेगा। ये सच्चाई है। आज हम लोग का संपूर्ण मानवता कल्याण संघ का आज फाउंडेशन डे 1 साल हो गया, मगर ये सिर्फ नाम रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 साल पहले। इसका तो कार्यक्रम जो है हम लोग इससे 5 साल पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग विशेष हर एक विभिन्न प्रकार के काम किए हैं, जैसे कि आपका मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप करना, कुपोषण को ख़त्म करना और फिर उसके बाद में महिला को आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाना, उनके काम देना। और हम लोग ये संपूर्ण का मतलब होता है कि ये पूरा सब कोई को लेके चले, हम लोग कुपोषण को इससे पूरा मुक्त करें। हम लोग का विशेष काम था कि आपका हर एक रविवार को हम लोग का फ्री आई कैंप होता है, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। ऑपरेशन भी मोतियाबिंद कैटरेक्ट का जो भी ऑपरेशन का होता है हम लोग का संस्था द्वारा होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स,
आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और रक्तदान कर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। पिछले 4 वर्षों से लगातार मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जुगसराय स्टेशन रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत कई जनप्रतिनिधि इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष अरूप मलिक ने बताया कि रक्त की कमी से किसी ज़रूरतमंद मरीज के इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए 4 वर्षों से इस शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जहां एकत्रित रक्त को ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। बता दें, मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था के द्वारा मानव सेवा के उद्देश्य से समय समय पर सामाजिक कार्य कर लोगों को भी मानव सेवा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। आज बड़ी खुशी की बात है, दूसरों के जीवन बचाने के लिए, रक्त देने के लिए, रक्तदान करने के लिए तैयार है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्था आज जुगसराय स्टेशन रोड पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गणमान्य अतिथियों के साथ साथ संस्था के सभी सदस्यों ने भी रक्तदान किया है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आगे भी हमारा प्रयास यही जारी रहेगा। गरीब, दुखी और जरूरतमंद की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और हमेशा हम इस पर तत्पर रहेंगे और जब तक सांस है तब तक ये करते रहेंगे। इधर जंगल जल जाने के कारण बंदर लंगूर गांव में जा रहे हैं और कुछ सड़क दुर्घटना में घायल होकर उनकी मौत हो जा रही है। कुछ तस्वीर मीडिया के सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर थाना अंतर्गत कलिया बेड़ा के आसपास के जंगलों में अज्ञात लोगों के द्वारा 3 दिन पहले आग लगा दी गई थी, जिसमें कई जंगल आग की चपेट में आने से जल गए थे। कई जीव जंतु भी आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, तो कुछ जानवर बच गए। वहीं जंगल जल जाने के कारण बंदर लंगूर को खाने के लिए फल कंदमूल भी नहीं है, जहां तहां भटक रहे हैं और गांव की ओर जा रहे हैं। वहीं सड़क दुर्घटना में कुछ बंदर लंगूर घायल हो जा रहे हैं तो कुछ मर जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि जंगल को बचाने का प्रयास करें, जंगल है तो हम सब है। वहीं कलिया बेड़ा के आसपास गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल जल जाने के कारण कुछ जानवर मर चुके हैं और कुछ बच गए हैं। उन्हें खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं है, इसलिए गांव की ओर बंदर, लंगूर, खरगोश आदि जानवर जा रहे हैं। जंगल जो जल गया है, जो लंगूर, बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं, सुरक्षित रखें और मतलब पशु पक्षी के लिए जगह बनाए रखें। जैसे आदमी लोगों का रहने के लिए घर होता है, वैसे पशु पक्षी का ऐसे इन लोगों का रहने के लिए एक ठो घर होता है, आश्रय मिलता है यहाँ, है ना। और खाने होने का फिर फल फूल मिलता है, फल फूल मिलता है। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो
पशु है जंगल का जानवर सब, तो सब ये सब माने गांव तरफ आ जा रहा है आने का, इसीलिए दुर्घटना हो जा रहा, रोड में पार होते हुए इधर उधर हो रहा है, जंगल में कुछ मिल नहीं रहा है। और ये लोगों को तो खाना चाहिए, जितना घोंसला था गाछों पर वो सब राख हो गया है जल के। और भारत में संतुलन बनाए रखने और बढ़ते जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए 13 मार्च शाम 5 बजे ठाकुर प्यारा सिंह मैदान में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसको लेकर एक सभा का आयोजन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। आगामी 13 मार्च को जमशेदपुर के इतिहास में एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं अगर अपनी बात जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के माध्यम से आगामी 13 मार्च दिन शनिवार संध्या 5 बजे काशीजी ठाकुर प्यारा सिंह मैदान जमशेदपुर में एक बहुत बड़ी सभा जनसंख्या कंट्रोल कानून बने जनसंख्या कानून सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें रांची समसेवक संघ के हमारे श्रद्धेय नेता डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का आगमन है। हम भारत में संतुलन चाहते हैं, भारत में कानून चाहते हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। आज भारत जो कभी 57 करोड़ का देश था, आज वह परिवर्तन होकर के 135 करोड़ का देश हो गया। अगर 30 वर्षों के बाद में अगर हम इस पर रोक ना लगाएं तो आने वाले पीढ़ी जो है 200 करोड़ पे पहुंच जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था, देश का संपूर्ण सिस्टम ध्वस्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों। इधर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं नहाने के लिए तालाबों पर ही निर्भर हैं। नहाने के बाद कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं होने से उन्हें घर तक गीले कपड़ों में जाना पड़ता है। सांस्कृतिक वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से तालाब में चेंजिंग रूम बनाकर एक कदम इस दिशा में बढ़ाया गया। सबको भी आन दे। हाँ, दस्ता लेकर के और थाना प्रभारी भी आ जाएंगे, कृष्णा सचिव जो है, आइए सर। और सर गुलदस्ता देकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा आप सबका स्वागत करते हैं और इन्हीं चंद शब्दों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व में संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में आए हैं और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही किया गया है। और इसका एक अहम चीज़ है आज जो हमने देखा वो है चेंजिंग रूम। इस जिला में बहुत सारा तालाब बना है, हर विभाग से बना है, सॉइल कंजर्वेशन से बना है, मनरेगा से बना है, वाटर शेड से बना है, बहुत सारा तालाब बनता है और तालाब का पानी को लोग यूज करते हैं नहाने में, सिंचाई में और चीज़ में भी यूज करते हैं। तो नहाने के लिए किसी भी तालाब में चेंजिंग रूम नहीं है, ये एस्टीमेट में जुड़ा हुआ नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से जो बनता है उसमें नहीं है। अलग से यह जो सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बनाया हुआ है। और पोटका के दमाकी में महिलाओं से संबंधित बीमारी का फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी किया गया ताकि गरीब महिलाओं का सही इलाज हो सके। वहीं इस संबंध में डॉक्टर इंदु चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं तमाम प्रकार की बीमारी जैसे कैंसर आदि से ग्रसित होती हैं। हमारा उद्देश्य कम पैसे में इनका इलाज करें, इसलिए वरदान मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम के सहयोग से इनकी मदद की जाएगी।
हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में गर्भाशय का कैंसर बहुत ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है और ये हमारा ये वाला 8 मार्च आप जानते हैं कि ये विश्व महिला दिवस है और उसके साथ ही ये विश्व कैंसर सप्ताह भी है। तो इसी के तत्वाधान में हम ये चाह रहे थे कि अपनी जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। हमारी जो सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी है, उसका ये मत कि हम लोग कहीं दूर दूर जाके अपनी जो महिलाएं हैं उनका कैंसर की जांच करें किसी कम रेट में, सब्सिडाइज रेट में। तो मुझे मन किया कि ये जो पोटका प्रखंड में जो दबंगी गांव है, यहाँ की महिलाओं में उतनी जागरूकता नहीं है, तो यहाँ पर आकर हम महिलाओं को थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताएं। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी में प्रयत्न संस्था की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में नवयुवक इस शिविर में पहुंचकर रक्तदान किए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे, समाज सेवी बेली बोधनवाला समेत कई मुख्य लोग इस शिविर में पहुंचकर नवयुवकों का हौसला बढ़ाया। प्रयत्न संस्था के अध्यक्ष समर झा और देवाशीष झा ने कहा कि ये हम लोगों ने तीसरा रक्तदान शिविर लगाया है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। यह समाज में एक अच्छा काम है। तीसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे इस संस्था के द्वारा रक्तदान करने का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद तक रक्त को पहुंचाना है। जैसे कि आपको पता है, थैलीसीमिया मरीजों को हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे मरीजों को हमारी संस्था रक्त उपलब्ध कराती है। आज संस्था की तरफ से 200 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। प्रयत्न संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये शिविर में अधिक से अधिक हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रक्त दूसरे से संग्रहित कर हम लोग थैलीसीमिया पेशेंट को उस जो जिनको कि आपको बता दें कि थैलीसीमिया पेशेंट जिनको कि खून की कमी होती है, उनके लिए बराबर हम लोग कार्य हम लोग करते हैं, उनको सहयोग देते हैं रक्त देने के लिए। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम प्रयत्न संस्था की ओर से किया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के संतोष पांडे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त धीरज सिंह को पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। काम करने के दौरान बिजली करंट से गंभीर रूप से झुलसे बिजली मिस्त्री की हुई मौत। राजनगर थाना अंतर्गत सिजुलता में एक बस ने बिजली खंभे को तोड़ते हुए एक साइकिल सवार को कुचला, हुई मौत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिष्टुपुर महिला कॉलेज में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।